दोस्तों, क्या 12 साल का वक्त किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम होता है, या फिर यह सरकारी सिस्टम की उस लापरवाही की कहानी बयां करता है जहां करोड़ों का बजट भी नतीजा नहीं दे पाया। बल 25 करोड़ की लागत से शुरू हुआ कृषि महाविद्यालय आज भी अधूरा क्यों है, और जो इमारतें खड़ी हैं या खड़ी हुई थी वो अब खंडहर में तब्दील हो रही हैं, बदल रही हैं। एक प्रोजेक्ट की नींव 2013 में रख दी गई थी, तो फिर 12 साल बाद भी छात्रों को अपना कैंपस क्यों नहीं मिला? अब ये क्या सिर्फ निर्माण में देरी है, या फिर सरकारी धन के उपयोग पर भी बड़े सवाल खड़े करें? यह खबर सिर्फ एक अधूरे निर्माण की नहीं है दोस्तों, बल्कि सिस्टम की उस हकीकत की तस्वीर है जहां योजनाएं बनती हैं बड़ी बड़ी, बजट पास होता है बड़ा बड़ा, लेकिन जमीनी हकीकत खंडहर बनकर रह जाती है। तस्वीर देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। आपको बताऊंगा पूरी खबर, उत्तराखंड की खंडहर होती व्यवस्था। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बोर्ड पर नजर दौड़ाइए, क्या लिखा है देखिए। लिखा है पंत कृषि महाविद्यालय चिरबटिया, ऊपर दाईं तरफ स्थापना वर्ष 2013 है, बीच में लिखा है चिरबटिया कृषि क्षेत्रीय उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय। कुछ हिस्सा धुंधला है, और अब धुंधला हो भी क्यों ना, 2013 से अब तक घिस गया बली बोर्ड। पूरी खबर बताने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्या यह विकास की तस्वीर है, सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही की कहानी है? क्या कहूं, क्या योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनती है और जमीनी हकीकत खंडहर में बदल जाती है जो दिख रही है? दोस्तों, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले की सीमा पर यह चिरबटिया इलाका, चिरबटिया कृषि महाविद्यालय आज एक बड़े सवाल का प्रतीक चिन्ह बनकर रह चुका है, बस और कुछ नहीं। साल 2013 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है दोस्तों। मकसद होता है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने का, लेकिन ढाक के 3 पात। इसके लिए बकायदा 8.3 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई, 25 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ, पहली किस्त के तौर पर 5 करोड़ जारी हुए। लेकिन सवाल यह है कि 12 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, जो इमारतें कभी भविष्य की उम्मीद बनकर खड़ी की गई थी, आप देख पा रहे होंगे, वे आज देखरेख और गुणवत्ता की कमी के चलते खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां छात्रों को आधुनिक कृषि शिक्षा, लैब सुविधा, रिसर्च सेंटर, बेहतर अकादमिक माहौल मिलना था, आज वहां सिर्फ टूटी दीवारें हैं और अधूरी संरचनाएं खड़ी हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी? दोस्तों, शासन ने टेंडर के जरिए उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी कमजोर बताई जा रही है कि तैयार ढांचा भी समय के साथ जर्जर हो गया। साथियों नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, 2013 में चिरबटिया में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, और आज तकरीबन 12 से 13 वर्ष का समय बीत गया है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं चिरबटिया में मौजूद हूं, और चिरबटिया में आज से ठीक 12 से 13 वर्ष पहले 2013 में पर्वतीय कृषि महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। लेकिन आज इतना लंबा समय बीतने के बावजूद कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं हो पाया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया, उस पर 5 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाती है। उसके बावजूद आज उस बिल्डिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। यूपी निर्माण निगम द्वारा इस बिल्डिंग का काम किया गया, और इसके बाद पेयजल निगम टिहरी को इस महाविद्यालय के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। और आज स्थिति यहाँ पर यह है, यहाँ पर छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए करीब करीब 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से छात्रावास के निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है,
प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अभी यहाँ पर नहीं चल रहा है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ निर्माण की गलती है कि कहीं निर्माण में चूक हो गई? सिस्टम की उस गहरी खामोशी का नतीजा तो नहीं है जहां जवाबदेही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? हालत यह हो गई है बल्कि महाविद्यालय की कक्षाएं चिरबटिया में नहीं बल्कि टिहरी के रानी चौरी परिसर में चल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 13 साल से ये बिल्डिंगें अधूरी आधी अधूरी बनी है और खंडहर में तब्दील हो गई, झाड़ झंकड़ अलग से जम गया। यानी जिस संस्थान को अपने क्षेत्र में स्थापित होना था वो आज दूसरे परिसर में संचालित हो रहा है। लैब यहाँ पर बननी है, उसका निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर टीचर रहेंगे उनके लिए आवासीय भवन यहाँ पर बनना है, उस पर भी काम नहीं चल रहा है। तो तमाम तरह से अभी यहाँ पर निर्माण कार्य होने हैं, लेकिन उन निर्माण कार्यों पर कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। और हमें इस बात का अंदेशा है, जिस तरह से 5 करोड़ की एक बिल्डिंग यूपी निर्माण निगम द्वारा यहाँ पर तैयार की गई और आज वो पूरी तरह से जर्जर है, किसी भी काम की नहीं है। हमें इस बात का अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो जो छात्रावास यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, ये भी कहीं खंडहर में तब्दील ना हो जाए। 10 साल का समय कम नहीं होता है। अगर यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना आज तक हो जाती तो यहाँ से कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले हमें कई छात्र मिलते हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है ऐसी तस्वीरों को देखकर जहां छात्रों को बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई करनी थी, लेकिन बुनियादी ढांचा ही तैयार नहीं हुआ, बुनियाद ही कमजोर हो गई। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे और किससे की जाए, कैसे होगी? अभी तो दोस्तों एक खबर यह भी कि सरकार ने यहां छात्रावास निर्माण के लिए हाल में 7.26 करोड़ की नई बजट की राशि को मंजूरी दी है। पहली वाली स्थिति आप देख रहे हैं ना, उसके बाद छात्रावास भी बन रहा है। अब कब बनेगा, कब पढ़ेंगे छात्र, क्या होगा? क्या यह निर्माण भी पुराने ढांचे की तरह अधूरा और विवादों में घिर जाएगा जैसे ये बिल्डिंगें घिरी हुई हैं? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, युवा नेता, युवा लोग यहां पहुंचते हैं, स्थिति को गंभीर बताते हैं और कहते हैं ये बड़ी लापरवाही है। और इस महाविद्यालय को स्थापित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पर्वतीय कृषि है उसको प्रोत्साहित किया जाता, यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, औषधीय पादप हैं, उन पर रिसर्च की जाती, यहाँ के बच्चों को कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, बागवानी के क्षेत्र में काम किया जाता। लेकिन ये एक तरह से सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, जन विरोधी नीतियाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि जनता के पक्ष में कहीं भी हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। और सारी जो भी निर्माण कार्य यहाँ पर चले हैं अभी तक, जो मैंने आपको कहा कि 5 करोड़ की एक बिल्डिंग बनी है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी है, उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। तो हम सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पर प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन, अन्य निर्माण कार्य, चाहे लैब हो, अन्य कार्य हो, वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और यहाँ से ही महाविद्यालय संचालित हो। क्योंकि अभी यहाँ के जो छात्र हैं वो रानी चौरी में बीएससी एग्रीकल्चर की कक्षाएं वहाँ पे चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कक्षाएं संचालित हो और यहाँ के स्थानीय बच्चों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर पहले चरण में ही ये पूरा ढांचा तैयार होता तो प्रशासनिक भवन, लैब, एकेडमिक ब्लॉक, आवास भी होते, छात्रावास भी होते। आज हालात कुछ और होते बल, लेकिन यहां तो टुकड़ों में बजट जारी होता है और टुकड़ों में ही निर्माण चल रहा होता है। जब तक दूसरा निर्माण करने की सोचते हैं तब तक पुराना निर्माण खंडहर में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों सवाल करूं तो जवाब देते थक जाएंगे बल जिम्मेदार लोग। लेकिन जहां एक तरफ उत्तराखंड 25 साल का हो चुका है, रजत जयंती का खुमार अभी उतरा भी नहीं है, वहां 13 साल पहले शुरू हुआ एक कॉलेज खंडहर बन चुका है। कॉलेज का निर्माण, बिल्डिंगों का निर्माण। दोस्तों, क्या 12 साल पर्याप्त नहीं थे एक कॉलेज को पूरा करने के लिए? क्या करोड़ों का बजट सिर्फ कागजों में खर्च कर हो गया सब कुछ? और क्या जवाबदेही तय करने वाले कोई तंत्र वास्तविक तौर पर काम भी कर रहा है या फिर छोड़ दिया इस
चिरबटिया कृषि महाविद्यालय को यूं ही। दोस्तों, चिरबटिया कृषि महाविद्यालय आज सिर्फ एक अधूरी इमारत है, अधूरी कहानी है, उन सपनों की, उन भविष्य के लिए जो गढ़े गए सपने थे उनकी, उन युवाओं की कहानी जिन्होंने सोचा था कि यहां पर पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, लेकिन 13 साल हो गए। ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां योजनाएं बनती हैं, बजट पास हो गया, लेकिन नतीजा खंडहर बन गया। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल भी होना चाहिए, आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा भी बल या नहीं, या ये अधूरी सरकारी कहानी, सरकारी हकीकत यूं ही देखते रहेंगे, यूं ही हम सवाल करते रहेंगे, यूं ही युवा बोलता रहेगा, पढ़ने वाले छात्र इंतजार करके टकटकी लगाए देखते रहेंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, बाकी प्रोजेक्ट छोड़िए, शिक्षण संस्थान कृषि महाविद्यालय और उस महाविद्यालय की हालत देखिए। बजट भी पर्याप्त है, सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा नहीं रहे और ये आधी अधूरी खड़ी इमारतें खंडहर बन रही हैं। परिसर में झाड़ झंखार उग रहा है, झाड़ियां देखिए, और यही विकास की असली हकीकत है। तो फिर रहने दीजिए इस विकास को। क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर आप? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा इस खबर पर अपनी राय। योजनाएं बनती हैं और कितना पूरा होती हैं, कैसे पूरा होती हैं, ये हकीकत तो आप भी जानते होंगे। कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।